जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग जी.एल. फ्यून्स के द्वारा लिखित कहानी ए लेटर टू गॉड का हिंदी रूपांतरण अंग्रेजी सहित पढ़ेंगे और सुनेंगे। अगर आप लोग केवल ऑडियो भी सुनेंगे तो भी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा, और अगर वीडियो देखते हैं तो वो भी अच्छा है। ठीक है। चैप्टर में आए हुए जो इम्पोर्टेंट पैसेज हैं, अगर वो बीच में आते हैं तो उन्हें भी बता दिया जाएगा, और इससे क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं ये भी चैप्टर के अंत में बताया जाएगा। चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। ए लेटर टू गॉड के राइटर हैं जी.एल. फ्यून्स। जी.एल. फ्यून्स एक फेमस राइटर हैं जिन्होंने पुराने ज़माने से लेकर नए ज़माने तक के लोगों के लिए भी लिखा है अपने साहित्य में। वह छोटी और अच्छी कहानियाँ लिखते हैं। इनकी कहानियाँ मानवतावादी चरित्र का चित्रण करती हैं। अब हम लोग देखते हैं अबाउट द लेसन, जिसमें पूरे चैप्टर के बारे में दिया रहता है, मतलब उसका टोटल कंक्लूजन दिया रहता है अबाउट द लेसन में। देखते हैं, इसमें दिया हुआ है लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो के बारे में ये कहानी है, जो कि एक बहुत ही परिश्रमी किसान है। लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल, जो एक घाटी के छोटी पहाड़ी के टॉप पर, टॉप का मतलब क्रेस्ट, क्रेस्ट का मतलब चोटी पर रहता है, छोटी पहाड़ी के चोटी पर रहता है। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin ड्यू टू द सेवरल स्नोफॉल। एक दिन सुबह उसे बर्बादी का सामना करना पड़ा, क्योंकि स्नोफॉल, रिजल्टिंग ऑफ स्नोफॉल, बर्फ के गिरने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप, उसकी पूरी फसल नुकसान हो गई थी। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस, वह दुख में ईश्वर की ओर गया। एंड रोट ए लेटर आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और उन्होंने ईश्वर को पत्र लिखा पैसे भेजने के लिए। ए पोस्टमैन saw the letter to God and took it the postmaster. ए पोस्टमैन saw the letter, एक डाकिया उस पत्र को देखता है, टू गॉड, जो ईश्वर के लिए था, एंड टुक इट टू द पोस्ट मास्टर, और वो इसे पोस्ट मास्टर के पास ले जाता है। वो फर्स्ट लॉफ्ट, जो कि पहले हंसता है, बहुत हंसता है, एंड देन वाज सरप्राइज्ड, उसके बाद वह क्या हो जाता है, सरप्राइज, आश्चर्यचकित हो जाता है। एट द फेथ ऑफ द राइटर, लिखने वाले के विश्वास को देखकर चकित हो जाता है। ही कलेक्ट सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज एंड सेंट इट टू लेंचो, वह अपने कर्मचारियों से क्या करता है, पैसे इकट्ठा करता है और उसे लेंचो को भेज देता है, along with a letter, एक पत्र के साथ। When Lencho got it, लेकिन when Lencho got the letter, जब लेंचो ये पत्र पाता है, मनी एंड काउंटेड इट लेस, पैसा देखता है और उसे कम पाता है। ही फेल्ट फ्यूरियस, वह बहुत गुस्से में हो जाता है। सो ही रोट another लेटर टू गॉड, इसलिए वह ईश्वर को एक और पत्र लिखता है। टू सेंड रेस्ट ऑफ मनी, जो बाकी पैसे हैं उसे भेजने के लिए। बाय द पोस्ट, एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेयर बंच ऑफ क्रूक्स। मनी नॉट बाय पोस्ट, यहाँ दिया हुआ है नॉट बाय पोस्ट, मतलब वो कहता है कि ईश्वर से कि आप पैसे पोस्ट से मत भेजिए, डाक से मत भेजिए, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय हैं ये सब बेईमानों का झुंड हैं, कुल मिला जुला के बदमाश हैं, करप्ट हैं।
घूसखोर हैं, सब ले रहे हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे, चलते हैं पहले पैसेज की ओर, शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। जो घर था, घर जो पूरी वैली में, पूरी घाटी में अकेला था। सैट ऑन ए क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो एक छोटी पहाड़ी के चोटी पर स्थित था। फ्रॉम इट्स हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। जिसकी ऊंचाई से लोग जिसकी ऊंचाई से नदियाँ और पके हुए अनाज, जिनमें डॉटेड विथ फ्लावर, जिनमें कहीं कहीं डॉटेड विथ फ्लावर का मतलब अनाजों में कहीं कहीं फूल लगे हुए थे, तो उसी को कहा रहा है कि डॉटेड विथ फ्लावर। दैट ऑलवेज प्रोमिसेस ए गुड हार्वेस्ट, जो हमेशा एक बढ़िया फसल देने का वादा करती हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, केवल एक ही चीज़ की कमी थी खेत को। क्या? वाज ए डाउनपॉर, एक हल्की बरसात, और ए लिस्ट शावर, या थोड़ा सा बौछार। थ्रोट आउट द मॉर्निंग लेंचो, सुबह सुबह लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों की ओर देख रहा था, इंस्पेक्ट कर रहा था। हैड डन नथिंग एल्स, कुछ नहीं कर सकता था सिवाय द स्काई टुवर्ड द नॉर्थ ईस्ट, लेकिन वो क्या कर सकता था? केवल आसमान की ओर नॉर्थ ईस्ट में, यानी उत्तर पूर्व दिशा में केवल देख रहा था। क्यों देख रहा था? ताकि कुछ बादल हो, बारिश हो जाए, तो अंतिम जो पानी की आवश्यकता है खेतों को, वो समाप्त हो जाए। अब शुरू करते हैं दूसरा पैसेज। नाउ वी आर रियली गोइंग गेट सम वाटर वुमन, अपनी पत्नी से कहता है कि अब लग रहा है सचमुच हम लोगों को कुछ पानी मिलने वाला है, मतलब बारिश होने वाली है। द वुमन, जो औरत थी, हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, जो नाश्ता तैयार कर रही थी, रिप्लाइड, उत्तर देती, यस गॉड्स विलिंग, हाँ अगर ईश्वर चाहेंगे तो। द ओल्डर बॉय वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े लड़के थे उसके, किसान के, वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे लड़के उसके घर के पास ही खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड देम ऑल, जब तक कि औरत जो है सबको बुलाती नहीं है। कम फॉर डिनर, सबको चिल्लाती है कि आ जाओ सभी लोग डिनर करने, रात का खाना खाने। इट वॉज ड्यूरिंग द मील, और सभी लोग खाना ही खा रहे होते हैं। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, तुरंत लेंचो जो है प्रिडिक्ट करता है क्या? बिग ड्रॉप ऑफ रैन टू फॉल, कि बड़े वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, और उत्तर पूर्व से बहुत बड़ा पहाड़ों के समान बड़ा बादल आते हुए दिखाई दे रहा था। द एयर वॉज स्वीट एंड फ्रेश, हवाएं मीठी और ताजी थीं, मतलब माहौल बिल्कुल ठीक ठाक था। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन to have the pleasure of feeling the rain on his body. The man, वह आदमी यानी लेंचो, went out, बाहर आता है, no other reason, कोई और कारण नहीं था, than to have the pleasure, केवल आनंद लेने के लिए, have the pleasure यानी कि आनंद लेने के लिए, of the feeling of the rain on his body, अपने शरीर पर उन वर्षा की बूंदों द्वारा। When he returned, he exclaimed, लेकिन जैसे ही वह वापस आता है, वह चिल्लाता है। जो लेंचो है वो बाहर बारिश का आनंद लेने के लिए, बारिश की बूंदों का अपने शरीर पर
आनंद लेने के लिए बाहर जाता है, लेकिन वापस आता है तो चिल्लाता है। क्या चिल्लाता है? अगले पैसेज देखिए, तीसरे पैसेज में दिया हुआ है, देयर आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप आर 10 सेंट एंड द लिटिल वंस आर 5। तो ये कहता है लेंचो कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप, ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, फॉलिंग फ्रॉम स्काई, जो आसमान से गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। बिग ड्रॉप, जो बड़ा बूंद है वो 10 पैसे है, 10 सेंट है। और जो छोटा कॉइन्स है वो 5 का है। ऐसे जनरली हम समझ सकते हैं कि जो बड़ा बूंद है वो 10 का सिक्का है, और जो छोटा जो बूंद है वो 5 का सिक्का है। ऐसा लेंचो कहता है, क्योंकि इससे क्या होगा कि फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और उनकी इनकम भी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसलिए लेंचो ऐसा कहता है। अब हम चलते हैं अगले पैसेज फोर्थ में। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न with its flowers droppeth in a curtain of rain। संतुष्ट भाव से, सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन का मतलब संतुष्ट भाव से लेंचो अपने खेत को देख रहा है, जिसमें फूल लगे हुए हैं। वह पूरा बारिश के साए में समा रहा था। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो, लेकिन अचानक जो है एक तेज हवा, स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो करना यानी कि बहना शुरू हो जाती है। एंड एलोंग विथ रैन, और उसके साथ, रैन के साथ मतलब बारिश के साथ, वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल, बहुत बड़े बड़े हेल स्टोन, ओले यानी पत्थर पड़ने लगते हैं। These truly did not resemble new silver coin, जो कि देखने में सचमुच सिल्वर कॉइन्स की तरह दिखाई दे रहे थे। सिल्वर का मतलब चांदी के सिक्के की तरह दिखाई दे रहे थे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रैन, छोटा लड़का जो है उन्हें, जो लड़के थे वो उन्हें बारिश से इकट्ठा करने लगे। रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, वो सभी बाहर निकल गए जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, अब सचमुच नुकसान हो रहा है, बुरा हो रहा है। एक्सक्लेम्ड द मैन, लैंचो चिल्लाता है। आई होप इट पास्ट क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी खत्म हो जाए, जल्दी पास हो जाए, मतलब चला जाए। पहले तो सोच रहा था कि बारिश हो, बहुत खुश हुआ, लेकिन जब बहुत तेज आंधी और ओले पड़ने लगे तब क्या कर रहा है? आई होप इट पास्ट क्विकली, मैं सोच रहा हूँ कि ये जल्दी से पास हो जाए, मतलब चला जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन यह तुरंत नहीं जाता है। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक। द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, तो जो बारिश है, जो हेल है, हेल का मतलब पत्थर, वो जो है पड़ता रहता है उसके घर पर। द गार्डन, बगीचे में। द हिल साइड मतलब पहाड़ी पर। एंड द कॉर्न फील्ड, और पके हुए खेतों में, पके हुए फसल के खेतों में। होल वैली, और पूरी वैली में, पूरी घाटी में। द फील्ड वाज वाइट, जो पूरा खेत था वो सफ़ेद हो गया था। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, जैसा कि वो नमक से ढका है। मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि चारों तरफ इतना अधिक ओले और पत्थर पड़े हैं। ओले और पत्थर का मतलब, पत्थर नहीं पड़ता है, वो जमा हुआ बर्फ होता है, उसे हम लोग ओला या पत्थर बोल देते हैं। तो इतना पड़ता है कि पूरा वैली जो है, पूरा वैली एकदम लगता है कि नमक से ढक चुका है। ठीक है।
नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री, और इतना बारिश हुआ है कि नॉट ए लीफ मतलब एक पत्ती भी पेड़ों पर नहीं बची ऑन द ट्री। लीफ का मतलब पत्ती। द कार्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। द फ्लावर वेयर गॉन, और जो फूल है, फूल तो थोड़े न बचेंगे, फूल तो एकदम साफ खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ लिखा हुआ है कि द फ्लावर वेयर गॉन फ्रॉम द प्लांट, पौधों से फूल चले गए हैं। लेंचो साउल वॉज फील्ड विथ सैडनेस, और लेंचो की आत्मा दुख से भर चुकी है। When the storm had passed, लेकिन और जब स्टॉर्म आंधी चली जाती है, he stood in the middle of the field and said to his son, जब आंधी चली जाती है तो वो खेत के बीचों बीच खड़ा होता है, जाता है अपने खेत में, खड़े होकर अपने लड़कों से बोलता है। क्या बोलता है ये नेक्स्ट पैसेज। आंधी से फसल बर्बाद होने के बाद लेंचो अपने बच्चों से कहता है, क्या कहता है, ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। प्लेग प्लेग ऑफ लोकस्ट्स का मतलब टिड्डियों का झुंड या टिड्डी दल कह लेंगे। टिड्डी दल जो है इससे ज़्यादा छोड़ जाता। वुड हैव लेफ्ट मोर मतलब इस आंधी से और ओलों से ज़्यादा छोड़ के चला जाते हैं। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, इन ओलों ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोगों के पास कोई फसल नहीं होगी। दैट नाइट वाज ए सोरोफुल वन, यह रात जो है पूरी तरह से दुख भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और लेंचो सोचता है कि हमारे पूरे मेहनत के लिए हमें कुछ नहीं मिला। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई नहीं है हमारा जो हमारी मदद कर सके, कोई रिलेटिव फ्रेंड्स कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके। वी आल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग भूखे रह जाएंगे। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल दैट लिव इन सोलिटरी हाउस, लेकिन उन सभी लोगों के पास के हृदय में जो उस घर में अकेले घर में रहते थे, इन द मिडिल ऑफ वैली, उस घाटी के बीच में, देयर वाज ए सिंगल होप, उनके मन में एक ही आशा थी। हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद ली जाए। इतना सब कुछ था उन लोगों के पास, लेकिन सबके मन में एक ही विश्वास था कि अब हमारी कोई मदद कर सकता है तो वो केवल ईश्वर ही कर सकते हैं। और आगे दिया हुआ है, डोंट बी सो अपसेट, इतने उदास न हो। इवन थो इवन दो डोंट बी अपसेट इवन दो, ठीक है। दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, डोंट बी अपसेट, हमें दुखी नहीं होना चाहिए। यदि हमारा सब कुछ नुकसान हो जाए फिर भी हमें दुखी नहीं होना चाहिए। रिमेंबर नो वन डाइड ऑफ हंगर, क्योंकि याद रहे कोई भूख से नहीं मरता। दैट इज़ व्हाट दे से, और यही वो कहते थे, नो वन डाई ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। इस पैसेज में देखो ये दो बार दिया हुआ है कि नो वन डाई ऑफ हंगर, तो ये जो लास्ट बार आया है नो वन डाई ऑफ हंगर और डॉट 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 का मतलब, ये जो लाइन है ये किसी ईश्वर के द्वारा कही गई है, महान लोगों के द्वारा कही गई है। कि मतलब ईश्वर क्या करता है, ईश्वर पूरे संसार को बनाता है, पूरे प्राणियों को बनाता है, सबके खाने की व्यवस्था करता है। तो इसलिए ये ईश्वर के वर्ड हैं जो कि लिखा हुआ है नो वन डाई ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। इसी बात को लेंचो भी रिपीट करता है, दैट्स व्हाट दे से, जैसा कि उन्होंने कहा है। किसने कहा, ईश्वर ने कहा है कि नो वन डाई ऑफ हंगर, कि कोई भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात, लेंचो सोचता रहा, ओनली वन हिज होप, जो उसकी अंतिम आशा थी, द हेल्प
ऑफ गॉड, कि ईश्वर की मदद ली जाए। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जिसकी आँखों के इशारे पर ही सब कुछ होता है, और जिनकी आँखें सी एवरीथिंग, सब कुछ देखती हैं। इवन व्हाट इज डीप इन वन कॉन्शियंस, भले ही किसी के मन में भी क्यों न कुछ चल रहा हो, उनकी आंखें सब कुछ दिखते हैं। कॉन्शियंस का मतलब होता है मन में क्या चल रहा है ये भी ईश्वर को दिखाई देता है। लेंचो वाज एन ओक्स ऑफ ए मैन, लेंचो जो है एक बैल की तरह काम करता था, बैल के जैसा आदमी था। वर्किंग लाइक एनिमल, एन एनिमल, वो एक एनिमल की तरह यानी जानवर की तरह काम करता था। इन द फील्ड, खेतों में। बट स्टिल ही न्यू, लेकिन अभी वो जानता था, लेकिन फिर भी वो जानता था हाउ टू राइट, कैसे लिखा जाता। मतलब लेंचो जो है एक किसान था, लेकिन फिर भी उसे लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, शाम को, ही बिगेन टू राइट, वह लिखना शुरू करता है। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इट मेल, जिसे वो खुद अपने हाथों से लिखता है और उसे ले जाकर प्लेस्ड इन मेल बॉक्स, जिसे वो मेल बॉक्स में डालना चाहता है। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, यह ईश्वर को पत्र के अलावा और कुछ नहीं हो सकता था। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे, ये पैसेज काफ़ी बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि लेंचो ने ईश्वर को क्या लिखा पत्र में। तो इस पैसेज को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। गॉड ही रोट, गॉड ईश्वर वह लिखता है, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी सहायता नहीं करेंगे, मी एंड माई फैमिली, नहीं, मी माई फैमिली एंड आई, मेरा परिवार और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, अपने खेतों को फिर से बोने के लिए। एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक के लिए जब तक कि नई फसल नहीं आ जाती है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों ने क्या किया है, आगे जो है भगवान खुद जानते हैं कि ओलों ने क्या किया होगा। तो इस पैसेज में जो है यही चीज़ जो है लेंचो लिखता है उस लेटर में, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसके बाद अगले पैसेज में देखेंगे, ही रोट टू गॉड, लिखता है एड्रेस में कि टू गॉड, बस एड्रेस में यही लिखता है टू गॉड की भगवान को पत्र। ऑन द इन्वेलप, लिफाफे पर लिखता है पुट द लेटर इनसाइड, उनके अंदर पत्र को लिखता है। एंड स्टिल ट्रबुल, और और वो बहुत ही परेशान था। वेंट टू द टाउन, जाता है शहर में। एंड द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस के बाद ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, वह उस पत्र पर एक स्टैम्प चिपकाता है। इनटू द मेल बॉक्स, ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और इसे मेल बॉक्स में गिरा देता है। तो अब पुराने ज़माने की तो ये बात हो गई, अब नए ज़माने वाले लड़के ऐसा नहीं जानते हैं। जैसे कि सबसे पहले क्या करना होता है कि अगर आपको किसी को दूसरे को पत्र भेजना है, तो सबसे पहले एक कार्ड मिलता था, पत्र जिसको कहते थे, उस पे सब कुछ लिखने के बाद एक लिफाफा होता था। उस लिफाफे में सब कुछ जो भी अपना खत था उसको अंदर रख के उसको चिपका दिया जाता था, और ऊपर जो है सरकारी स्टैंप लगता था। जितने भी रुपए का, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपये का, डिस्टेंस के हिसाब से उसको स्टैंप को चिपका दिया जाता था, और उसको मेल बॉक्स में डाल दिया जाता, जो पत्र पेटिका होता है।
उसके बाद डाकिया उसे खोलेगा और जहाँ का वो पत्र है उस पर टिकट होगा तो उसे पहुँचा देगा, नहीं होगा टिकट तो नहीं पहुँचाएगा। ठीक है, ये हम बता दिए क्योंकि नए ज़माने में ये सब कहाँ चलता है। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and shown him the letter to God। देखिए, एक कर्मचारी, वन ऑफ द एम्प्लॉय मतलब कर्मचारी होता है। कर्मचारी एक जो है पोस्टमैन, एक पोस्टमैन था, वह पोस्ट ऑफिस का भी काम को देखता था। लिखा है हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, मतलब पोस्ट ऑफिस में भी कुछ मदद कर देता था। वेंट हिज बॉस, अपने बॉस के पास जाता है, मालिक के पास, मैनेजर के पास। लाफिंग हार्टली, खूब हंसते हुए जाता है, मन से हंसते हुए, हार्टली। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और उसे ईश्वर का पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर, अपने पूरे जीवन में, एज ए पोस्टमैन, डाकिये के पूरे जीवन में, ही नोन द एड्रेस, उसने कभी ऐसा पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर था, जब मतलब उसका बॉस मैनेजर, ए फैट एमिएबल फेलो, एक मोटा और मिलनसार व्यक्ति था। मोटे लोग अक्सर मिलनसार होते हैं। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी देखकर हंसने लगता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन अचानक ही वह क्या होता है, टर्न सीरियस, क्या होता है, अचानक ही वह गंभीर हो जाता है। एंड टैपिंग ऑन द लेटर, और उस लेटर को अपने डेस्क पर रखकर टैप करते हुए, टैप करने का मतलब क्या, जैसे थपथपाते हुए कहता है, क्या कहता है, व्हाट फेथ, क्या कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ, मैं सोचता हूँ मेरे अंदर भी ऐसा फेथ होता, मतलब विश्वास होता। ऑफ द मैन हु रोट द लेटर, उस आदमी की तरह जिसने ये पत्र लिखा है। स्टार्टिंग ए करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने ईश्वर के साथ पत्र व्यवहार शुरू किया है, पत्राचार शुरू किया है। अब देखेंगे नेक्स्ट पैसेज में, 6वें पैसेज में क्या दिया है। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ, इसलिए लेखक के विश्वास को बनाए रखने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार आता है। टू आंसर द लेटर, कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए। केवल लेंचो का विश्वास उसके ईश्वर में रखने के लिए जो पोस्ट मास्टर है वो क्या करता है, उस पत्र का उत्तर देने का आइडिया उसके दिमाग में आ जाता है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जैसे ही वह इसे खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट, इसमें उत्तर के अलावा कुछ और भी चाहिए था। इट नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इसमें अच्छे विचार, इंक एंड पेपर, हाँ, स्याही और कागज के अलावा भी और कुछ की मांग की गई थी। बट ही स्टक हिज रिसोल्यूशन, लेकिन उसे अपना कर्म याद था। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, वह अपने एम्प्लॉयज से, कर्मचारियों से पैसे इकट्ठा करता है। He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give the something for an act of charity। और वह इस अच्छे काम को, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब कोई अच्छा काम जो होता है उसके लिए एक्ट ऑफ चैरिटी कहते हैं। तो अच्छे काम के लिए, जैसे चैरिटी का काम लोग करते हैं, समाज सेवा का काम करते हैं, तो ये एक्ट ऑफ चैरिटी आता है। तो चैरिटी के लिए जो है वो अपने एम्प्लॉय से भी पैसे मांगता है, अपने दोस्तों से भी, और अपनी सैलरी का कुछ पार्ट जो ना, गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, अपनी सैलरी का भी कुछ भाग लेंचो के लिए देता है। आगे देखेंगे
आगे दिया हुआ है, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोज। उनके लिए एक सौ पीसोज इकट्ठा करना एक साथ काफ़ी मुश्किल था। सो डैट ही वॉज एबल टू सेंड फार्मर ओनली ए लिटिल मोर देन हाफ। वो आधे से कुछ अधिक पैसे भी भेज पाते हैं। द मनी इन द इन्वेलप, वो जो है पैसे को लिफाफे में रखता है। एड्रेस टू द लेंचो, और लेंचो का पता लिखता है। विथ देम, और उसके साथ लेटर कंटेनिंग, एक पत्र भी भेजता है। सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, ईश्वर एक उसमें पत्र लिखता है जिसमें गॉड का केवल सिग्नेचर कर देता है, सिंगल वर्ड, और उसे लिफाफे में भर के लेंचो का एड्रेस लिख के भेज देता है। तो अब देखते हैं अगले पैसेज में, जो कि 7वां पैसेज है। इसमें दिया है द फॉलोइंग संडे, और अगले रविवार को लेंचो केम ए बीट ऑफ अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम। अगले दिन जो है लेंचो यूजुअली, मतलब जितना रोज आते हैं, यूजुअली उससे पहले आता है। अर्लियर मतलब उससे पहले आ जाता है, और पूछता है क्या उसके लिए कोई पत्र है। पूछता है इफ़ देयर वाज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई खत आया है। इट वाज द पोस्टमैन, और ये वही पोस्टमैन था हिमसेल्फ, हु हैंडेड द लेटर हिम टू हिम, जिसने उसे लेंचो को वो पत्र दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर, जबकि पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसेस द कंटेंटमेंट, जबकि पोस्ट मास्टर जो है क्या कर रहा था, एक्सपीरियंस ले रहा था उसकी कंटेंटमेंट का, लेंचो के संतोष का एक्सपीरियंस यानी अनुभव कर रहा था। कौन? पोस्ट मास्टर। ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड, वह व्यक्ति मतलब पोस्ट मास्टर, वह व्यक्ति जो कि यह अच्छा काम किया था, वही देख रहा था। लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, जो कि वो अपने ऑफिस के दरवाजे से लेंचो को देख रहा था। लेंचो शोड नॉट स्लाइटली सरप्राइज, लेंचो देखने में बहुत अधिक सरप्राइज आश्चर्यचकित नहीं था। सीइंग द मनी, पैसों को देखकर। सच वाज हीज कॉन्फिडेंस, जैसा कि उसका आत्मविश्वास था कि नहीं हमको पैसा मिल ही जाएगा। बट ही वॉज बिकम एंग्री, लेकिन वह एंग्री हो गया, क्रोधित हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वह पैसे को गिनता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, क्या लिखा है कि ईश्वर कभी गलतियां नहीं करते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, और ना ही वह मना कर सकते हैं लेंचो को। व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जिसके लिए वह उनसे प्रार्थना करता है। लेंचो को इतना विश्वास था कि ईश्वर से हम जो मांगेंगे वो हमें मिल ही जाएगा, इतना विश्वास था उसको। Immediately, लेंचो went up to the window and asked for paper and ink. अचानक जो है लेंचो खिड़की पर जाता है और कागज़ और दवात मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक राइटिंग टेबल पर, यानी कि जहाँ पे लोग लिखते हैं वहीं पे ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना शुरू करता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, रिंकलिंग हिज ब्रो मतलब अपने आँख के जो ऊपर की भौहें हैं उसको हिलाते हुए, उसी को रिंकलिंग करते हुए, ऊपर नीचे करते हुए। कास्ड बाय द इफर्ट ही हैड मेड टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, ऐसा लग रहा था कि वह अपना आइडिया जो है उसमें लिख रहा है, अपना आइडिया विचार व्यक्त करना चाह रहा है अपने पत्र में, ऐसे लिख रहा था। वेन ही फिनिश्ड, लेकिन जैसे ही वह ख़त्म किया, फिनिश कर दिया लिखना, ही वेंट टू द विंडो, खिड़की के पास जाता है। टू बाई ए स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदता है। विच ही लिक्ड, जिसे वह चाटता है। एंड देन एफिक्स टू द इन्वेलप, फिर उसे लिफाफे पर चिपका देता है। एंड ब्लो ऑफ हिज फर्स्ट, और उसे फिर जो है मेल बॉक्स में गिरा देता है। द मोमेंट डैट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, और वह क्षण जब वह पत्र पेटिका में गिरता है। पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, तुरंत जो पोस्ट मास्टर जाता है और उसे खोल के निकाल लेता है।
अब देखते हैं लास्ट पैसेज, जो कि 8वां पैसेज है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस पैसेज में देखते हैं क्या दिया है, वो क्या लिखा था लास्ट में, फिर दूसरा पत्र में। गॉड, ऑफ द मनी that I asked for only 70 pesos reached me। क्या कंप्लेन कर रहा है, ईश्वर से ही कंप्लेन कर रहा है कि जो आपने पैसे भेजे थे मेरे पास, केवल 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट सिंस आई नीड इट वेरी मच। क्यों, आप जो बाकी पैसे हैं वो भी भेज दीजिए क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरी है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल। मुझे भेज दीजिए लेकिन मेल से मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर द बंच ऑफ क्रुक्स। क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो कर्मचारी हैं वो बेईमानों का गुच्छा है, इसलिए आप पोस्ट ऑफिस से मत भेजिएगा। ये लेंचो लिख के भेजता है। तो इस चैप्टर में यही दर्शाया गया है कि जिन्होंने एक्ट ऑफ चैरिटी किया, जिन्होंने एक अच्छा काम किया, सामाजिक काम किया, एक उदारता भरा काम, उदार काम किया, काइंडनेस दयालुता का काम किया जिस व्यक्ति के साथ, उसी व्यक्ति ने उन्हीं लोगों के प्रति विरोध प्रकट किया। ठीक है, तो इस तरह से यह चैप्टर खत्म होता है और मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें सब कुछ डिटेल में चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।